अर्जुन वर्मा और उसकी पत्नी नेहा ने मुंबई की भागदौड़ से थककर देहरादून में एक पुराना बंगला खरीदा। पहाड़ों की गोद में बसा वो घर दूर से देखने में खूबसूरत था, लेकिन पास से देखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। दीवारों पर नमी थी, खिड़कियों से हवा की जगह सरसराहट आती थी। नेहा बोली, थोड़ा पुराना है पर मुझे पसंद है। अर्जुन मुस्कुराया, कम से कम अब शहर के हॉर्न नहीं सुनने पड़ेंगे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ आवाज़ें हॉर्न से भी ज़्यादा तेज़ होती हैं, बस इंसान सुन नहीं पाता। पहली ही रात नेहा की नींद अचानक टूटी। घड़ी में 2:33 हो रहे थे। किचन की दिशा से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे नंगे पांव कोई धीरे धीरे फर्श पर घूम रहा हो। उसने अर्जुन को जगाया, सुनो, कोई है घर में। अर्जुन ने टॉर्च उठाई, पूरा घर छाना, मगर कुछ नहीं मिला। वो बोला, शायद हवा से दरवाज़ा हिल गया होगा। लेकिन जब लौटे तो नेहा ने फर्श की ओर इशारा किया। गीले पैरों के निशान बने थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अर्जुन, ये निशान हमारे नहीं हैं। अगले दिन उनकी पड़ोसी कमला दीदी मिलने आई। वे हाथ में तुलसी का पौधा लेकर बोली, इस घर में पहले कोई टिक नहीं पाया बेटा, रात में दरवाजे खुले मत रखना। अर्जुन हंस दिया, भूत प्रेत वगैरह में मेरा भरोसा नहीं है दीदी। कमला दीदी ने गंभीर स्वर में कहा, भरोसा ना सही पर डर ज़रूर रखना। कुछ चीज़ें तब तक दिखाई नहीं देती जब तक बहुत देर ना हो जाए। उस रात नेहा को फिर आवाज़ें सुनाई दी, इस बार किसी बच्चे की हंसी। उसने खिड़की से देखा, बाहर कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल कांच पर छोटे हाथों के निशान उभर आए। नेहा डर गई। सुबह उसने अर्जुन को सब बताया। अर्जुन बोला, मैं सीसीटीवी लगवा देता हूँ, सब साफ हो जाएगा। कैमरे लग गए। रात को उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी। अगली सुबह फुटेज देखा। रात 2:33 पर दरवाज़ा अपने आप खुला और एक छोटा सा साया गुजरा, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर नहीं पड़ी। अब अर्जुन भी बेचैन था। उसने नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि 10 साल पहले इसी घर में एक औरत और उसका बेटा मरे थे। गैस सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया था, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। नेहा सन्न रह गई, तो क्या वो वही है? अर्जुन बोला, हमारे पास सबूत नहीं, बस शक है। उसी रात नेहा की नींद खुली तो किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, माँ कहाँ गई? नेहा चीख उठी। अगले दिन अर्जुन ने मनोचिकित्सक डॉक्टर रंजन को बुलाया। उन्होंने कहा, कभी कभी नए माहौल में दिमाग आवाज़ें गढ़ लेता है, तुम्हें भ्रम हो सकता है। लेकिन उसी रात डॉक्टर खुद सीसीटीवी फुटेज देखने बैठे और वीडियो में उन्होंने देखा कि नेहा के पीछे कोई झुका हुआ है, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है, पर कमरे में कोई नहीं है। अगले दिन डॉक्टर ने अर्जुन को कॉल किया, मुझे समझ नहीं आ रहा पर ये घर ठीक नहीं है। शाम को अर्जुन देर से लौटा। घर में सन्नाटा था। उसने नेहा को पुकारा, कोई जवाब नहीं। तभी उसने देखा कि बच्चे का खिलौना ट्रक फर्श पर पड़ा है। अचानक ट्रक अपने आप चलने लगा, धीरे धीरे दीवार की तरफ, और जाकर रुका एक पुरानी तस्वीर के नीचे। तस्वीर में वही औरत और उसका बेटा थे, और उनके साथ एक आदमी जिसका चेहरा अर्जुन जैसा था। उसने तस्वीर उठाई। पीछे लिखा था, मेरा नाम अर्जुन वर्मा है, 2013। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने आईने में देखा। आईने के पीछे एक और वो खड़ा था, बिल्कुल उसकी तरह, बस मुस्कुराहट में खून था। अगले दिन पुलिस पहुंची। दरवाज़ा बंद था। तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ सीसीटीवी रिकॉर्डर मिला। वीडियो चला। अर्जुन खुद से बात कर रहा था, फिर अचानक हवा में उठा और गायब हो गया। वीडियो वहीं रुक गया, 2:33 पर। 6 महीने बाद वो घर फिर किराए पर दिया गया। नई फैमिली आई। पहली ही रात 2:33 पर टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक न्यूज़ चल रही थी, पत्रकार अर्जुन वर्मा और उसकी पत्नी रहस्यमय रूप से लापता। टीवी के पीछे से बच्चे की वही आवाज़ आई, माँ वो वापस आ गए। कहते हैं कुछ आत्माएं मरती नहीं, बस अपने हिस्से का सच ढूंढती रहती हैं, बार बार, हर 2:33 पर।